सर्वप्रथम वीणा पाणी माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। मंच पर आसीन कवि और कवित्रियों को नमन करता हूँ और सबसे ज़्यादा नमन करता हूँ जॉली रेसिडेंसी के करुणा भक्ति ग्रुप को, जिनके माध्यम से भव्य हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। एक बार जोरदार ताली जॉली करुणा भक्ति ग्रुप को। और जो आज भव्य कार्यक्रम हुआ है, इसका एक कदम हमारे बीच में जो शुरुआत की थी वो है हमारे मित्र मनीष राठी। एक बार जोरदार ताली मनीष राठी के लिए, जिन्होंने एक कदम शुरुआत किया और पूरे जॉली रेसिडेंसी परिवार वालों ने उनका साथ दिया। और एक महीने के अंदर इतना भव्य आयोजन करना आसान नहीं होता है। लोग साहब अपने माता पिता के लिए नहीं करते। मनीष राठी एक ऐसा इंसान है जो दूसरे के माता पिता के लिए भव्य आयोजन और आर्थिक सहायता करता है। जितनी भी तालियां बजे कम नहीं होगी। आपने देखा मैं मंच पर आ रहा था तो मंच के पैर पड़ा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मंच में पैर पड़ना चाहिए, या मैं औपचारिकता नहीं कर रहा था। मैं आपको बता दूं, मंच हम कलाकारों के लिए जो होता है मंदिर के सामान होता है। जब कोई भक्त अपने मंदिर में जाता है तो नमन करता है। राधा कृष्ण की मंदिर को नमन करता हूँ, भोलेनाथ को नमन करता हूँ। और क्योंकि मंच हम कलाकारों के लिए मंदिर होता है और आप जैसे जो सुधी श्रोता होते हैं उस मंदिर के भगवान होते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली मेरे भगवान के लिए। और इससे ज्यादा चापलूसी मैं नहीं कर सकता मनीष भाई, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। कुछ भगवान तो इतने मस्सड़ हैं कि अभी भी हाथ नहीं खोले उन्होंने। एक बार मुझे बताओ कि आप भगवान जैसे बिहेव करोगे मेरे साथ। एक बार जोरदार ताली देके आदेश दीजिए। ना अपने जख्म दिखाने आया हूं, ना अपने जख्म दिखाने आया हूं, ना कोई रूठे हुए को मनाने आया हूं। सुरेंद्र ठाकुर नाम है मेरा, मैं तो सिर्फ हंसने और हंसाने आया हूं। मैं तो सिर्फ हंसने और हंसाने आया हूं। सर्वप्रथम आपको मंच से परिचित करवा देता हूं। जो एक खूबसूरत सा चेहरा बैठा है सबसे आखिरी में, कवि वीनू गौतम के नाम से जाने जाते हैं। चश्मे लगाए हैं। उनके चश्मे की एक खासियत है भाई साहब। मैं जब पहली बार उनके घर गया तो मैंने कहा वीनू जी आप चश्मे लगाते हैं? हाँ ज्ञानी जी चश्मा लगाता हूँ। पर मैंने देखा चश्मा तो लोग एक ही लगाते, पर आपके पास 3-3 चश्मे, वो क्यों? तो वीनू जी ने बताया भाई साहब इसकी बहुत लंबी कहानी है। जो ये चश्मा है ना वो मुझे पास की वस्तु देखने के लिए यूज करता हूँ। मैंने कहा ये दूसरा वाला? तो बोलते हैं वो जो दूर की वस्तु होती है उसको देखने के लिए उपयोग करता हूँ। मैंने कहा ये बात तो मुझे समझ आ गई कि पहला वाला पास के लिए, दूसरा वाला दूर के लिए, पर ये तीसरा वाला क्यों? तो जो वीनू जी ने जवाब दिया ना, वो यदि अच्छा लगे तो मुझे तालियों से बताना। वीनू जी ने जवाब दिया पहला वाला पास के लिए, दूसरा वाला दूर के लिए, और तीसरा वाला ये देखने के लिए कि पास का कौन सा है और दूर का कौन सा है। उसके बाद हमारे बीच डॉक्टर रजनीकांत मिश्र, जो कि वाह वाह क्या बात टीवी सीरियल्स में बहुत खूब है और बहुत से जो टीवी में कवि सम्मेलन होते हैं उनमें टाइम पर जाते रहते हैं। फिल्म में भी किरदार निभा चुके हैं एक पुलिस का, और आने वाली इनकी एक और फिल्म है राजा नाम की, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगे। एक बार जोरदार ताली डॉक्टर रजनीकांत मिश्र के साथ। भाई साहब डॉक्टर रजनीकांत मिश्र बचपन से ही इंटेलिजेंट है। जब क्लास 1, 2, 3, 4 में थे तब से इंटेलिजेंट है। ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि पूछो मत। मैडम ने इनसे कहा कि सबसे बुद्धिजीवी जानवर कौन है? डॉक्टर रजनीकांत मिश्र ने हाथ उठाया, मैडम मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। तो बोलते बता सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? डॉक्टर रजनीकांत बोले मैडम हिरन। मैडम बोली हिरन कैसे बुद्धिमान हुआ? बोलते मैडम वही हिरन है जिसने द्वापर में श्री राम को फंसाया और कलयुग में सलमान को फंसाया है। इससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर पूनम गुजरानी जी हैं। ये पैसे वाली डॉक्टर नहीं है, इनके पास डॉक्टर की उपाधि है। ये भी वाह वाह क्या बात
के बहुत से सीरियलों में आ चुकी हैं और निरंतर लगभग गुजरात के सूरत शहर में 20 साल से साहित्य के रूप में सेवा प्रदान कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली। और उनके पास एक खूबसूरत सा चेहरा जो बैठा है उसको भी देख लीजिए। उनका नाम सोनल जैन है। वो अपनी कविता के लिए कम और अपनी मुस्कान के लिए ज़्यादा जानी जाती है। जब कभी आप ताली बजाएंगे तो वो मुस्कुराएगी। जिस किसी को मुस्कान चाहिए उनकी, तो समय समय पे ताली बजाना पड़ेगा। उनकी मुस्कान पे मुझे दो पंक्ति याद आती है, मंच का भी ध्यान चाहूँगा। सोनल जी, आपकी मुस्कान खूबसूरत है, ऐसा कहने से डर लगता है। सोनल जी, आपकी मुस्कान खूबसूरत है, ऐसा कहने से डर लगता है। आपकी नज़रों को बुरा ना लग जाए, नज़रों से दूर होने का डर लगता है। उनके पास जो लेटी अवस्था में बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रेमदान भारती जी हैं। अवस्था से समझ गए होंगे, वो इतनी देश की सेवा कर चुके हैं कि अभी और करने की उनकी बहुत इच्छा है। तो उनके लिए मैं देशभक्ति की 4 पंक्तियों से उनका परिचय कराता हूं। यदि बंद नहीं किया तूने आतंकी हमले हिंदुस्तान में, यदि बंद नहीं किया तूने आतंकी हमले हिंदुस्तान में, पूरा मुल्क बदल देंगे तेरा कब्रिस्तान में, पूरा मुल्क बदल देंगे तेरा कब्रिस्तान में। और जिस दिन बन जाऊंगा देश का प्रधानमंत्री, तिरंगा लहरेगा पूरे पाकिस्तान में, तिरंगा लहरेगा पूरे पाकिस्तान में। और इस छोटे से कलाकार का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। अज्ञानी नाम से कविता लिखता हूँ। इसकी एक मुख्य वजह यह है, मेरा एक दोहा है, ज्ञानी ज्ञानी सब कहे, ज्ञानी ज्ञानी सब कहे। दुनिया में हर एक आदमी अंगूठा छाप भी हो तो अपने को ज्ञानचंद की औलाद समझता है। दूसरा कोई खड़ा हुआ तो उसको ज्ञान देना चालू कर देता है। तो वो मेरा दोहा कहता है, ज्ञानी ज्ञानी सब कहे, अज्ञानी कहे न कोई, और जो अपने को अज्ञानी कहे वो सबसे ज्ञानी होए। स्वागत है, स्वागत है। हाँ, 2 मिनट माइक में बोलेंगे तो मजा आइए। यहाँ पे आइए।